नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस VMNS न्यूज़, दिन भर की खबरों के साथ। कोई अपने पैसे से नहीं कर रही है, हमको केंद्र सरकार से संविधान के तहत पैसा मिलता है। उस पैसे में भी सरकार इस तरह का हरकत कर रही है, तो जब तक हम लोग विरोध प्रदर्शन में नहीं आएंगे, सड़क पे नहीं आएंगे, अपने अधिकारों के लिए मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि सरकार मानने वाली है। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ, आप सब लोग तैयार हैं आगे की लड़ाई लड़ने के लिए। तो ये लड़ाई यहाँ नहीं, परसवाड़ा में भी होनी चाहिए, कुकुआ में भी होनी चाहिए, दमोह में भी होना चाहिए, पूरे अंचल में होनी चाहिए। और उसके बाद पूरा एक बड़ा आंदोलन बैयर में हो, ताकि सरकार इस निर्णय पे पूरा अमल करने से पीछे हटे। तो आप सब लोगों को मैं यही अपेक्षा करता हूँ कि आपके अपने लिए ने आपका समय कट गया, हमारा समय कट गया है। आप अपने आने वाली पीढ़ी का भविष्य संवारना चाहते हैं, आने वाली पीढ़ी आपको गाली ना दे कि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे वरिष्ठों ने, हमारे गार्जियन ने कुछ नहीं किया हमारे लिए, हमारे लिए लड़ाई नहीं लड़ा। तो आपको सड़क पे आना होगा। और हमारे जो संख्याबल हैं, मरावी जी कह रहे थे कि चक्का जाम करेंगे। अब चक्का जाम करने की स्थिति में आज तो नहीं है, लेकिन पूरा बैयर बंद करने की स्थिति में लाएं और कहीं जाने की जरूरत नहीं, सरकार यहीं आए और अपना निर्णय ले। ऐसी स्थिति हम सबको मिलकर पैदा करना होगा। हम आपके साथ हैं, चाहे सड़क की जरूरत पड़े, जहाँ भी जरूरत पड़े। अभी मध्य प्रदेश की विधानसभा में भी 19 तारीख से विधानसभा सत्र चल रहा है। अगर सत्र चला तो हम सारे विधायक इस बात का विरोध रखेंगे, हम अपना कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। लेकिन आप सब लोगों से भी यही निवेदन करता हूँ कि आप सब लोग मैदान पे आए, सड़क पे आए। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री। मंत्री भी आदिम जाति कल्याण विभाग का मंत्री जो होता है वो भी आदिवासी ही होता है। लेकिन आज बड़े दुर्भाग्य के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इस विभाग का मंत्री भी आदिवासी होने के बाद भी ऐसे निर्णय विभाग की तरफ से आ रहे हैं। ये हम सबके लिए दुखी है। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि हम संगठित नहीं है। केवल आपको संगठन करने की बात मैं नहीं कह रहा हूं। हम विधायक भी जब विधानसभा के अंदर में बात आती है, तब जब समाज के मुद्दे की बात आती है, समाज के हित की बात आती है, तो हम अपने दलों को छोड़कर एक साथ बैठ भी नहीं पाते हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ी दुख है। अगर हम एक साथ इकट्ठे होकर अगर लड़ेंगे तो शायद सरकार ऐसे निर्णय नहीं ले पाएगी। और अगर इस आदिम जाति कल्याण विभाग का जो मंत्री होता है, आदिम जाति कल्याण विभाग का जो मंत्री होता है वो आदिवासी होता है, और अगर वो समझदार और अगर मजबूत स्थिति में होगा, नियम कायदे कानून जानने वाला होगा, तो मैं ऐसा मानता हूं कि ऐसे निर्णय नहीं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि ये निर्णय सरकार क्यों ले रही है। ये निर्णय सरकार इसलिए ले रही है कि सरकार का एक प्रयास रहा कि आदिम जाति कल्याण विभाग के सारे स्कूल एजुकेशन में मर्ज हो जाए। जब वो नहीं हो पाया तो आपने CM राइज लाया। 15 किलोमीटर के दायरे में जितने भी स्कूल हैं वो बंद करके आज एक हुआ है। इसके बाद पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में ऐसे ही इसी तरह से स्कूल बंद होंगे और केवल CM राइज स्कूल। कहा यह जाता है कि हम शिक्षा की गुणवत्ता के लिए कर रहे हैं, अच्छी शिक्षा के लिए कर रहे हैं, लेकिन आप सबको पता है कि यहीं पर कन्या शिक्षा परिसर है, उत्कृष्ट विद्यालय है, एकलव्य है और मॉडल है। इतने सारे स्कूल देने के बाद भी वहाँ अच्छी गुणवत्ता प्राप्त शिक्षक नहीं हो पा रहे। हॉस्टल है तो उसमें सुविधाएं नहीं है। जब आप उन स्कूलों को दुरुस्त नहीं कर पा रहे हो तो आप CM राइज स्कूल खोल के क्या नया प्रयोग कर लो। आपको लगता है कि कोई नया प्रयोग हो पाएगा? नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि जो हमको संवैधानिक रूप से भारत सरकार से हमारे शिक्षा के लिए, हमारे विकास के लिए जो पैसा आता है, उस पैसे में पूरा मध्य प्रदेश का शिक्षा विभाग, ट्राइबल को शिक्षा विभाग में मर्ज करके उस पैसे से अपना पैसा बचा के, मध्य प्रदेश सरकार बचा के पूरा हमारे आदिवासियों के पैसा लगाकर
पूरे प्रदेश के स्कूलों का संचालन करना है। हमारे लिए जो पैसा आता है उस पूरे पैसे से ये पूरे मध्य प्रदेश में स्कूल चलाना चाहते हैं। आदिवासी क्षेत्रों से अलावा गैर आदिवासी क्षेत्र के भी स्कूल चलाना, इसलिए प्रयास किया जा रहा है। दूसरा इनका प्रयास है कि जब ये स्कूल खुल जाएगा बसें चलेंगी। बसों का संचालन कौन करेगा? इनके अपने राजनीतिक लोगों के पास बसें होंगी। तो ये हमको सुविधा नहीं दे रहे हैं, ये अपने लोगों को व्यापार दे रहे हैं। हमारे पैसे में, अपने पैसे में, हम आदिवासी भाइयों के पैसे में ये अपना संचालन करते हुए अपने लोगों का आर्थिक उत्थान करना चाहते हैं। ये दो बातें इस मध्य प्रदेश सरकार की। हम लोग जब विधानसभा में इस विषय में बात उठाना चाहते हैं, अभी दुर्वे जी कह रहे थे कि आप लोग इस बात को क्यों नहीं उठाते। तो जब भी विधानसभा में बात उठाने की बारी आती है तो हाउस, मेरे पिताजी विधायक थे, उस समय 3-3 महीने बजट सत्र चलता था। 15-15 दिन का शीतकालीन सत्र होता था। 5 दिन के लिए बुलाया जाता है। 2 महीने का सत्र होता है। 5 दिन का सत्र 2 दिन में खत्म हो जाता है और जो बजट सत्र है वो 5 दिन में खत्म हो जाता है। जब सत्र ही नहीं चलेगा तो हम मुद्दे कैसे उठा पाएंगे? ये भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान में सरकार है इसका ही आलम है। आप सब लोग यहाँ उपस्थित हैं, बड़ी संख्या में आएंगे, ऐसी हम लोगों की सोच थी। पूरा आदिवासी अंचल के स्कूल बंद हो जाएंगे अगर हम इसी तरह थोड़े बहुत अगर विरोध करने के लिए उपस्थित हुए तो सरकार अपनी मंशा में कामयाब हो जाएगी। तो अगर हम चाहते हैं कि सरकार अपनी मंशा में कामयाब ना हो, हमारी सुविधाएं हमको यथावत जारी रहे, तो हमको अपनी ताकत दिखानी है। और ताकत दिखाने के लिए संख्या बल बहुत जरूरी होता है। अगर हम इतनी कम संख्या में रहेंगे तो सरकार को ना हम जता पाएंगे ना हिला पाएंगे। तो अपने हक के लिए लड़ने के लिए बोले ना 70 साल लग गए। आज हमको अपने हक मांगते मांगते क्या और इसी तरह मांगते रहेंगे? अगर हम ऐसी रहेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी को हम क्या दे पाएंगे? इसलिए अब जब हम सबकी जवाबदारी, सामूहिक जवाबदारी बनती है कि अगर हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ देना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, उनका भविष्य अगर संवारना चाहते हैं, तो आप हम सब लोग बड़ी संख्या में उपस्थित हों और इसका विरोध प्रदर्शन करें। हम सब लोग आपके साथ हैं। सड़क में उतरने की बात हो, चक्का जाम की बात हो, किसी भी प्रकार के आंदोलन की बात हो, इस व्यवस्था को रोकने के लिए हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। अभी दुर्वे जी पेशा नियम की बात कह रहे थे। पेशा नियम मध्य प्रदेश सरकार ने लागू किया है। बड़े बड़े ढिंडोरे, आप भी बैठे हैं मरावी जी, आप सबने देखा कि पेशा नियम में क्या मिला है। लगता है कुछ मिला है। पेशा नियम में कोई अधिकार आपको नहीं दिया गया है, कुछ भी अधिकार नहीं है। ना पुलिस व्यवस्था का अधिकार है, ना आपको खनिज का अधिकार है, किसी भी प्रकार का कोई भी अधिकार पेशा नियम में नहीं दिया गया है। जिस आदिवासी ग्राम सभा की बात आ रही है, ग्राम सभा अध्यक्ष की बात आ रही है, खाता, ग्राम सभा का अलग खाता होगा, उसके संचालन की व्यवस्था की बात आ रही है, तो मैं आप सबको अवगत कराना चाहूंगा कि ये व्यवस्था 1998 से पहले से ही लागू है। हम इसका उपयोग नहीं कर पा रहे। ये व्यवस्था 1998 से लागू है और पेशा एक्ट 1996 से लागू है। जब 1998 से ये व्यवस्था लागू है, जिसका उपयोग हम सब नहीं कर पा रहे थे, उसी चीज को पेशा कानून में डाल दिया गया। अलग से कोई नियम कानून नहीं बनाए गए, सारे नियम एक साथ संकलित करके पेशा नियम आप हम सबके सामने प्रस्तुत कर दिया। हम लोग परेशान होते हैं रेट के लिए। आप पेशा नियम अच्छे से पढ़िए,
रेत छोड़ के मिट्टी मुरुम दे दिया हमको। ग्राम सभा को क्या अधिकार दिया? आप मिट्टी निकालने का काम करें, मुरुम निकालने का काम करें। रेत आप नहीं निकाल सकते, रेत तो मध्य प्रदेश सरकार ही निकालेगी। तो क्या हमको ग्राम सभा का अधिकार दे दिया? क्या दे दिया आपने? आप कहते हैं गौण वनोपज पे अधिकार। गौण वनोपज पे अधिकार तो 2006 से वन अधिकार कानून पे भी दिया गया है, कानून बना दिए गए। लेकिन जब तक, अभी धुर्वे जी ने कहा ना, पेशा नियम में एक ये भी डाल दिया गया है, प्रवर्त विधियों के अनुरूप ही हम पेशा नियम लागू कर सकते हैं। किसी विधि के खिलाफ जाकर ग्राम सभा कोई प्रस्ताव पास नहीं कर सकती। तो जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। पता जरूर दिया जा रहा है कि हमारे लिए पेशा नियम लागू कर दिया गया है। अधिकार केवल बातों में, लेकिन कोई भी अधिकार पेशा में नहीं। तो ये लड़ाई हमारी, जो हमारे समाज के सभी लोग मिलकर लड़ते आए हैं कि हमारा पेशा कानून ठीक से लगना चाहिए, हमारे लघु वनोपज से हमारा अधिकार होना चाहिए, हमारे स्कूल सुरक्षित रहना चाहिए, हमारे आर्थिक उत्थान की जो राशि आती है वो हमारे बीच में खर्च होना चाहिए। ये सारे के सारे अधिकारों की लड़ाई हम लगातार जब तक जारी नहीं रखेंगे तब तक हम कोई अधिकार दे पाना संभव है। आज मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, ये जो सीएम राइज है, ये सीएम राइज के स्कूल के लिए आज आप कितने लोग यहां उपस्थित हैं? सब लोग एक एक परिवार से आए हैं। केवल पालक लोग हैं, केवल जिनके बच्चे आवासीय विद्यालय में पढ़ रहे हैं वही लोग आए हैं, उनके पालक आए हैं। लेकिन आज आपके साथ हो रहा है, कल हमारे और भी भाइयों के साथ होगा। अभी उनको लग रहा है कि हम तो सुरक्षित हैं, इनके स्कूल बंद हो गए, तो वो आज नहीं दिख रहे हैं। तो मैं चाहूंगा आप सब लोग समझाएं कि आज हम परेशान हैं, कल आप भी होंगे। सारे स्कूल बंद होंगे। सीएम राइज के नाम पे 15 किलोमीटर में केवल एक स्कूल होगा। धीरे धीरे करके मध्य प्रदेश सरकार इन स्कूलों को बंद करने का कार्य चल रहा है। ये मैडम सीएम राइज स्कूल को आवासीय विद्यालय में जो मर्ज किया जा रहा है, जिसके आदेश हो गए हैं, इसका सभी पालकगण की ओर से आज का ये आंदोलन है कि सीएम राइज स्कूल को आवासीय विद्यालय में मर्ज कर दें, मतलब आवासीय विद्यालय को सीएम राइज स्कूल में मर्ज कर देंगे तो अभी जो 224 बच्चे 45 बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी अभी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। साथ में क्षेत्र के, जैसे हमें जानकारी मिली है कि 15 किलोमीटर के दायरे में जो स्कूलें बंद हो जाएंगी, तो उन स्कूलों के बच्चों के या उन क्षेत्र के बच्चों को, उन गाँव के बच्चों को कैसे शिक्षा हम दिला पाएंगे। और आवासीय विद्यालय में कि रहने खाने इसकी सारी व्यवस्थाएं होती हैं, लेकिन आने वाले समय में उन बच्चों को वंचित हो जाएंगे और उनका जो जाएगा तो दो मुख्यमंत्री जी के नाम पर एक है और एक मैडम, और एक दूसरी बात कि सीएम राइज स्कूल का जो मतलब अभी जो पढ़ाई चल रही है वो सीबीएसई कोर्स का उस टाइप से नहीं हो रही जो पहले होती थी। वो एक सीएम राइज की स्कूल की व्यवस्था, तो मामला जो उठ रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार ने ये जो नया लाया है सीएम राइज स्कूल, तो मध्य प्रदेश सरकार का ये है कि 15 किलोमीटर के दायरे में जितने भी स्कूल रहेंगे वो बंद करके एक जगह, एक परिसर पे सीएम राइज के नाम पे एक नया स्कूल खोलने का प्रयास किया जा रहा है। नया इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, गाड़ियाँ आएंगी। 15 किलोमीटर दायरे से जो स्कूल बंद किए जा रहे हैं उनको बस के माध्यम से वहाँ लाया जाएगा, फिर उनको शिक्षा अध्ययन कराया जाएगा। ये व्यवस्था मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्तमान में की गई है। हम सब लोग यहाँ इसलिए उपस्थित हैं कि इस सारी व्यवस्था के खिलाफ में यहाँ उपस्थित हैं। जो हमारे आवासीय विद्यालय हैं, बहुत सारे ऐसे गार्जियन, बहुत सारे ऐसे पालक हैं जिनके बच्चे बहुत अच्छे पढ़ने में आगे आते हैं, लेकिन वो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हो पाते कि अपने बच्चों को पढ़ा पाएँ। तो उन बच्चों के लिए, आदिवासी बच्चों के लिए स्कॉलरशिप भी मिलती है, उनको हॉस्टल में रहने की सुविधा रहती है और जिसके माध्यम से वो विद्याध्ययन करके अपने जीवन संवार सकते हैं। तो इससे भी हम आदिवासी बच्चों को वंचित होना पड़ेगा, जो मध्य प्रदेश सरकार का अभी जो निर्णय आया है। तो इसके साथ साथ, न केवल इसके साथ साथ, बल्कि जब आप बस के संचालन करेंगे जहाँ से
टोले पारे हमारे आदिवासी अंचल का ऐसा भौगोलिक स्थिति है कि बहुत सारे टोले पारे रहते हैं। आपकी एक बस चलेगी, मान लो कोई बच्चा छूट गया तो दिन भर से शिक्षा से वंचित हो जाएगा, महोदय जी नहीं आ पाएगा। तो ये व्यवस्था बहुत ख़राब व्यवस्था है, हम लोगों के खिलाफ है, इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। सर, इस संबंध में अगर ये सरकार निर्णय नहीं लेती, प्रशासन निर्णय नहीं लेती, तो इस संबंध में आपका कोई आंदोलन का कोई ऐसा कोई निश्चित तौर पे अभी आप सबने देखा, हम सब लोगों ने अपने उद्बोधन में कहा है, सारे पालक कहाँ आए हैं, सब लोग माताएं आई हैं, सब लोग इस निर्णय के खिलाफ में जाएंगे और सड़क पर उतरेंगे। महोदय जी, भविष्य में विधानसभा को क्षण लगेगा? भैया हम लोग विधानसभा अगर लगातार 5 अभी मैंने बोला हूँ कि 5 दिन का सत्र है, 5 दिन चलेगा तो हम लोग तो आवाज़ उठाएंगे, लेकिन ये सरकार नहीं आप क्या मैं बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ जी कि ये सरकार विधायकों के मौलिक अधिकारों का भी हनन कर रही है, उनके अधिकारों का भी हनन कर रही है। हाउस के अंदर में हम अपनी क्षेत्र की बहुत सारी समस्याएं रखते हैं अगर हाउस चलता है तो, लेकिन जब सत्ता के विरोध में कोई निर्णय, सत्ता कोई ऐसा निर्णय लेती पब्लिक के खिलाफ में, और जब हम लोग विधानसभा में उठाना चाहते हैं तो मध्य प्रदेश की विधानसभा को 2 दिन में स्थगित कर दिया जाता है। हाउस चलेगा तो हम आवाज़ उठाएंगे, क्यों नहीं उठाएंगे। थैंक यू। लगातार पिछले 4 तारीख से इस विषय पर बैठक के लिए हम लोगों ने किया है, और आज इस तरीके से हम आंदोलन, और उसके कारण आज जो हमारे बालक हैं वो भी उपस्थित नहीं हो पाए, और हम जिस तरीके से कार्य योजना बनाए थे कि अपने अपने गांव से अधिक से अधिक लोगों को लेकर आना है, और नहीं ले पाए, कोई बात नहीं। लेकिन आज जो हम तो हम लोग जो सीएम राइज स्कूल जो है, जिसको जो आदर्श आवासीय महाविद्यालय मलाजखंड में विलीन करने के आदेश हुए हैं, और वर्तमान में जैसे अभी सभी वक्ताओं ने कहा, कि विधायक जी ने भी बताया कि 15 किलोमीटर के अंदर जितने भी प्राथमिक शालाएं, माध्यमिक शालाएं हैं, इस सारे के सारे बंद कर दिए। अभी इस चरण में 4 विद्यालयों को बंद करने के आदेश हो गए हैं। मलाजखंड आवासीय विद्यालय, बंजारी टोला, चकरवाही और चाटोला, यहाँ के विद्यालयों को बंद करने के निर्देश जारी हो गए। और अभी जो वर्तमान आवासीय विद्यालय में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका क्या, उसका अभी कोई गाइडलाइन नहीं हुआ। अभी कलेक्टर महोदय ने एक पत्र जारी किया अभी कल परसों में, वो अभी पहले तो उन्होंने प्रस्ताव भेज दिया कि आदर्श आवासीय विद्यालय मलाजखंड को सीएम राइज में तब्दीली कर दी जाए, लेकिन जो बच्चे वहां अध्ययनरत हैं, जो 245 बच्चे हमारे जो अध्ययनरत हैं, उनकी शिक्षण व्यवस्था कैसे संचालित की जाएगी, उसकी कोई गाइडलाइन नहीं चाहिए। अभी कलेक्टर महोदय ने पत्र लिखा, बताइए। और एक बड़ी विडंबना कि ट्राइबल विभाग का कलेक्टर होता है एसी, असिस्टेंट ट्राइबल कमिश्नर, लेकिन सहायक आयुक्त के जगह कलेक्टर सिग्नेचर करता है। उनके पत्र अगर आप देखते हैं भाई, जैसे हम अभी बोलते सरपंच के हस्ताक्षर उपसरपंच नहीं कर सकता, या उपसरपंच करेगा क्या, या उपसरपंच की जगह सरपंच करेगा क्या। लेकिन बड़ी विडंबना बालाघाट जिले में बालाघाट कलेक्टर के कि ट्राइबल विभाग के कोई आदेश जनजाति कार्य विभाग के पत्र में जारी होता है, लेटर पेड में, लेकिन सिग्नेचर कलेक्टर के होता है। बताओ, तो इस तरीके से इस जिले में ही पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर जो निजी करने का, जो शासकीय संस्थानों को निजी करने का जो वर्तमान की सरकार में काम कर रही है, ये हम लोगों के लिए बड़ा दुखदाई है। आज क्योंकि वैसे विधायक जी के बाद में बोलने का कोई औचित्य नहीं निकलता है, और हमको सम्मान भी देना चाहिए, क्योंकि एक संवैधानिक पद पे हम चुनकर उनको विधानसभा भेजते हैं अपनी बातों को रखने के लिए। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आज के ज्ञापन में हमने दर्शाया है कि आज हम सांकेतिक रूप से प्रदर्शन को करके शासन प्रशासन को अपना संदेश भेज रहे हैं ज्ञापन के माध्यम से कि 15 दिवस के अंदर आप इस आदेश को वापस लें। हम सीएम राइज स्कूल का विरोध नहीं कर रहे हैं, आप खोले, जितने चाहे खोले। अभी विधायक जी बता रहे थे गाँव में, मदरे में, टोले में भी विद्यालय मांगते हैं, लेकिन उन विद्यालय को बंद कर दो, अच्छे शिक्षक मांग रहे हैं। आज बताओ कि अगर 15 किलोमीटर की अवधि में जब स्कूलें बंद हो जाएंगी तो वहाँ के बच्चे कहाँ जाएंगे? क्या सीएम राइज स्कूल में इतनी व्यवस्था है क्या? नहीं है।
फिर वहां के हमारे बच्चे अनपढ़ हो जाएंगे। हमारे आदिवासी के नहीं, हमारे जो पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं, हमारे अनुसूचित जाति के बच्चे हैं, ये कहाँ पढ़ेंगे? इनकी कैसे होगी? और साथ में जो हमारे इतने सारे जो 50 स्कूल बंद हो गए, तो वहां पर 2 स्कूल के मतलब 100 से 125 शिक्षक हमारे जो भर्ती होंगे वो भर्ती से वंचित हो जाएंगे। फिर आपके अंशकालीन जो मजदूर होते हैं कलेक्टर दर में, जो हमारे हर विद्यालय में 2-2, 4-4 अंशकालीन होते हैं, उससे आते हमारे बहुत सारे जो हमारी माताएं बहनें, हमारी युवा साथी है जो अंशकालीन के रूप में वहां पर उनका रोजगार चलता है, उनके परिवार चलता है, ये भी रोजगार से वंचित हो जाएंगे। तो एक तरह से ये षड्यंत्र सरकार की है कि हमारे लोगों के बच्चों के साथ साथ शिक्षा के साथ साथ रोजगार से भी वंचित करने का उन्होंने काम किया है। और सीएम राइज स्कूल आने से, जैसे अभी पेशा के लिए उन्होंने वनवासी विकास परिषद को उन्होंने ठेका दे दिया, उसी तरीके से अभी जो सीएम राइज पर जो बसें चलेंगी, ये बस किसकी चलेगी? किसी धुएं टेका मकान की चलेगी क्या? तो ये जो बीजेपी के जो लोग हैं, इनके जो पूंजीपति दोस्त हैं, इन दोस्तों की ही बसें चलेगी और इन बसों से उनका खजाना भरेगा, उनको बड़ा बनाने का काम करेंगे और हमारे जैसे लोग वहां पर उनकी बसों में कंटेंट्री करेंगे। तो ऐसी स्थिति में साथियों हमें ये निर्णय लेना है और आने वाले 15 तारीख के 15 दिवस के बाद जो भी विधि तय होगी, तो हम समझते हैं कि हम भी प्रयास करेंगे। आज बहुत कम समय हम लोगों के पास में था और इस कारण भी हम ज्यादा भीड़ एकत्रित नहीं कर पाए हैं, तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। और हमारे साथ जिस तरीके से आज हमने आप पालकों ने जिस तरीके से पूर्व विधायक को भी आपने आमंत्रित किया था कि वो सत्ता पक्ष के हैं, आकर अपनी बात रखें, लेकिन नहीं आए, कोई बात नहीं, क्योंकि वो डरते हैं कि आने वाली विधानसभा में कहीं उनकी ठीक न कर जाए। अगर इस आंदोलन में जाऊंगा, सरकार के निर्णय के विरुद्ध जाऊंगा, तो ऐसी मंशा उनकी शायद होगी, उनके लोग आगे घूम के चले गए, कोई बात नहीं। लेकिन आज हमें बड़ी खुशी की बात है कि वर्तमान विधायक हमारे भाई संजय विखे जी हमारे दर्द में, हमारे आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ में चलने के लिए हमारे बीच उपस्थित हुए। मैं चाहूंगा कि जोरदार उनके तालियों के साथ में उसका अभिवादन करें। और साथ ही मैं चाहूंगा कि तहसीलदार मैडम ये यहाँ पहुंच चुकी है शायद, तो कॉलेज पहुंच गई है। मैं चाहूंगा उनसे निवेदन करूंगा कि यहाँ पर आ इस संबंध में आपके प्रशासन की ओर से ये आदिवासी जो सीएम राइज का जो बताया जा रहा है, उस संबंध में आपका क्या कहना है? ये आज समस्त पालकगण जो बच्चे पढ़ रहे हैं आदर्श आवासीय स्कूल वाले, उनको सीएम राइज में मर्ज कर दिया है, जिसमें उन्होंने यथावत रखने के लिए आज ज्ञापन दिया गया है। तो इसका ज्ञापन हम